देखिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बार पूछा गया है और आगे भी ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन हायर परचेस सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप आराम से एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हायर परचेस सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है? ये दोनों अलग अलग चैप्टर है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेस सिस्टम अकाउंट्स के अंदर में। तो ये हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता क्या है? तो पहले इन शॉर्टली आप समझ लीजिए कि देखिए, हायर परचेस सिस्टम क्या है। एक ऐसे सिस्टम है जिसमें एक कंपनी, एक व्यक्ति दूसरे के किसी संपत्ति का प्रयोग करता है, किसी के मशीन का यूज करता है और उसके बदले वो एक इंस्टॉलमेंट में, यानी उसकी जो अमाउंट होती है उसको वो इंस्टॉलमेंट में पे करते चला जाता है। और जैसे ही उसका जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट पे करते करते उसका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उसके प्राइस के इक्वल हो जाता है, तो वो वस्तु का अधिकार जो है वो परचेजर को ट्रांसफर कर दी जाती है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसका पेमेंट हम लोग थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में कुछ दिनों में पे करते हैं। इसको हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कहते हैं। दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर में जैसे ही हम लोग कोई भी संपत्ति खरीदते हैं तो उसका अधिकार हमें तुरंत मिल जाता है, लेकिन वही हायर परचेस सिस्टम में उस पे जो अधिकार है, उसका जो ओनरशिप है वो हमें तुरंत नहीं मिलता है। जब हम उसके इंस्टॉलमेंट जो है कि उसके सारे इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं और उसके बाद वो अधिकार परचेजर को दिया जाता है, ओनरशिप परचेजर को मिलता है। तब तक नहीं मिलता है जब तक कि वो पूरा भुगतान ना कर दे। ये है हमारा हायर परचेस सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं और ज़्यादा एग्जाम में अगर आएगा तो किस तरीके से आप इसको डील करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि हायर परचेस सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आर द मीन्स ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मेनली क्या है? आर द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये क्या है? द हायर परचेस सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आर द मीडियम ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये दोनों जो है आपका एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन का माध्यम है, उधार खरीदने का तरीका है। In hire purchase system, the seller retains the ownership of the item being purchased until the buyer completes all the payments. Hire purchase system में क्या होता है? जब तक पूरा पेमेंट ना कर दिया जाए, जब तक पूरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ना हो जाए, तब तक जो अधिकार होता है, जो ओनरशिप होता है, वो हमेशा सेलर के पास ही होता है, वो सेलर के पास रहेगा। किसमें? हायर परचेस सिस्टम में। द बायर टिपिकली मेक्स अ डाउन पेमेंट एंड देन पेज ऑफ द बैलेंस इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। वंस पेमेंट आर कंप्लीटेड द ओनरशिप ऑफ द आइटम इज ट्रांसफर टू द बायर्स। और जैसे ही सारे इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाते हैं तो वो जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है सेलर को, बायर को। In this system, buyer has the option to return the item if they cannot make payments. अगर in case कि वो पेमेंट ना कर पाए, अगर वो पेमेंट ना कर पाए तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो उस संपत्ति को लौटा सकता है। ये हो गया हमारा हायर परचेस सिस्टम।
इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर में कह रहा है कि इन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेमेंट प्लान, ये एक तरह का पेमेंट करने का प्लान होता है, वेयर द बायर टेक्स ओनरशिप ऑफ द आइटम बीइंग परचेज्ड इमीडिएटली but agrees to pay for it in regular installment over a set of period of time। यानी कि इसके अंदर में वो क्या करता है, एक प्लान सेट कर लेता है, एक उसका शेड्यूल हो जाता है कि वो किस तरीके से पेमेंट करता चला जाएगा और वो लगातार रेगुलर बेसिस पे उसका भुगतान करता चला जाता है, पेमेंट करता चला जाता है। This system does not involve the seller retain the ownership of the item during the payment of period। और जैसा कि हायर परचेस सिस्टम में हमने पढ़ा कि हायर परचेस सिस्टम के अंदर में जैसे ही पूरा पेमेंट हो जाता है, पूरा भुगतान हो जाता है, उसके बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर किया जाता है बायर्स को। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जैसे ही डाउन पेमेंट यानी पहली भुगतान की जाती है, उसके तुरंत बाद जो ओनरशिप है वो चला जाता है बायर के पास। तो ये जो मेजर डिफरेंस था इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेस सिस्टम। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आपको इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करनी होगी। However, there are some important differences between the hire purchase system and installment payment system। इसके अलावा हमारे पास कुछ और पॉइंट्स है, उस पॉइंट के बेसिस पे हम और डिस्कस कर पाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेस सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। हायर परचेस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। कहा जा रहा है कि इन अ हायर परचेस सिस्टम द सेलर रिटेन्स लीगल ओनरशिप ऑफ द एसेट्स until the buyer has paid of the full purchase price including the interest and any other fees। The buyer has possession of the assets and can use it during the repayment period, but they do not have a legal ownership until the final payment is made। The contract in hire purchase system will reflect the ownership arrangement and will include the terms that outline the transfer of the ownership upon completion of the payment। इसमें क्या जा रहा है कि हायर परचेस सिस्टम के अंदर में जो लीगल ओनरशिप होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट बनती है वो किस चीज के लिए, ओनरशिप के लिए। सो लीगल ओनरशिप जो होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, लीगल ओनरशिप तब तक हायर परचेस सिस्टम के अंदर में बायर्स को नहीं मिलेगा जब तक कि बायर्स सेलर को पूरा पेमेंट ना कर दें। लेकिन उन्हें वो अधिकार मिलेगा कि वो उस संपत्ति का प्रयोग करे, पेमेंट के दौरान कर सकते हैं, लेकिन ओनरशिप, लीगल ओनरशिप का अधिकार उसे नहीं मिलेगा। लीगल ओनरशिप का अधिकार उन्हें तभी मिलेगा जब वो पूरा पेमेंट कर देंगे तब। ये थी हायर परचेस सिस्टम। और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या कहा जाता है उसको समझते हैं। इसमें कह रहा है कि इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द बायर टेक्स लीगल ओनरशिप of the interest of the assets upon purchase and the seller has no further claim to it। However, the buyer agreed to make the regular installment payment over the set of period of time until the full purchase price is paid। Their contract in an installment payment system reflect the transfer of legal ownership of the assets upon the purchase as well as the terms and conditions of the installment payments। इसमें जो ओनरशिप होता है वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर में वो तुरंत ही बायर्स को मिल जाता है। बायर्स को उसके संपत्ति का अधिकार करने का प्रयोग तो मिलता ही है, बल्कि उसके एसेट्स का जो लीगल ओनरशिप होता है वो तुरंत मिल जाता है जैसे ही वो उसके परचेज प्राइस को, फर्स्ट पेमेंट को पे करते हैं। The contract is in an installment payment system reflect the transfer of legal ownership of the assets upon the purchase as well as the terms and condition of the installment payment system। जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर में टर्म्स एंड कंडीशंस तो शुरुआत में बनते ही हैं, उसके साथ ही उसका जो है ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। जबकि हायर परचेस सिस्टम में ऐसा तब होता है जबकि फुल पेमेंट
सारा पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तब उसका ओनरशिप रिफ्लेक्ट होता है, उसको मिलता है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो हमने देख ली, ये कॉन्ट्रैक्ट तो देख लिया, अब हम लोग ओनरशिप के हिसाब से देखते हैं। Hire purchase is a type of financial arrangement where the buyer makes down payment and then makes regular installment payment over a set of period. During this time, the seller retains the ownership of the assets being purchased and the buyer has right to use the assets. अगर ओनरशिप की बात करें तो हायर परचेस सिस्टम के अंदर में क्या होता है, हायर परचेस सिस्टम के अंदर में वो तब तक उस एसेट का प्रयोग नहीं कर एसेट का लीगल ओनरशिप नहीं मिलता है जब तक कि वो फुल पेमेंट ना कर दे, पूरा भुगतान ना हो जाए, तब तक के लिए वो उसे अधिकार मिलेगा संपत्ति का सिर्फ प्रयोग करने का। On the other hand, an installment payment system is a financial arrangement where the buyer takes legal ownership of the assets upon purchase, agreed to make the regular installments, set a period of time until the full purchase price paid. The seller has no further claim of assets once it has been purchased. जैसे ही एसेट परचेज कर लिया गया है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के द्वारा, तो सेलर का कोई अधिकार नहीं होता है क्लेम करने का। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओनरशिप हायर परचेज सिस्टम का वो ट्रांसफर तभी किया जाता है जब पूरा पेमेंट हो जाए, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में तब किया जाता है जब तभी हो जाता है जब पहली बार पेमेंट की जाती है, पहला डाउन पेमेंट किया जाता है। अब हम लोग रिटर्न के बेसिस पे समझते हैं। हायर परचेज सिस्टम में क्या कह रहा है कि इन अ हायर परचेज सिस्टम द बायर हैज ऑप्शन टू रिटर्न द एसेट्स इफ दे आर अनेबल टू मेक पेमेंट और नो लॉन्गर वांट एसेट्स। हायर परचेज सिस्टम की बात करें तो हायर परचेज सिस्टम के पास ऑप्शन है। किस चीज़ का ऑप्शन है? अगर वो पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, उसे लगता है कि मैं इस एसेट्स का भुगतान नहीं कर पाऊंगा, या फिर उसे लगता है कि मुझे इस एसेट की आवश्यकता नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हायर परचेज सिस्टम के अंदर में उस संपत्ति को वापस किया जा सकता है सेलर को कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, आप वापस रख लीजिए। This is because the seller retained the ownership of the assets until the final payment is made and the buyer does not fully own the assets until this time. और ये इसलिए होता है क्योंकि ओनरशिप फाइनली किसके पास होता है? सेलर के पास ही होता है जब तक कि वो पूरा पेमेंट ना कर दे। If the buyers decide to return the assets, they will usually lose any payments they have made up to that point, and the seller will have the right to sell the asset someone else. अगर मान लीजिए कि हायर परचेज सिस्टम के अंदर में बायर्स ने सेलर को एक बार रिटर्न कर दिया उसकी संपत्ति, तो उस दिन जिस दिन वो संपत्ति रिटर्न कर रहा है, एसेट रिटर्न कर रहा है, उस दिन तक किया गया जो पेमेंट होगा वो उसका लॉस हो जाएगा, वो उसे वापस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो पेमेंट भी वापस हो जाएगा, नहीं, वो उसका लॉस चला जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर सेलर चाहे तो उसे किसी दूसरे को भी उस संपत्ति को बेच सकता है। ये हायर परचेज सिस्टम के अंदर में इसके रिटर्न के बेसिस पे फीचर है। अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करें तो इन एन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द बायर टेक्स लीगल ओनरशिप ऑफ एसेट्स अपॉन द परचेज and therefore does not have the option to return the seller. इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो ओनरशिप होता है वो उसी समय बायर्स को मिल जाता है जिस समय उसने पहली बार परचेज प्राइस पे किया है। जैसे ही फर्स्ट परचेज प्राइस पे करता है तो ओनरशिप चला जाता है सेलर के पास, तो सेलर से बायर के पास। तो अब तो वो बायर का एसेट्स हो गया, तो वो खुद उसका मालिक हो गया, तो वो रिटर्न कैसे कर सकता है? सो इन दिस केस सेलर बायर हैज नो ऑप्शन टू रिटर्न, उसके पास क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है कि वो रिटर्न कर पाए। इफ द बायर इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, लेकिन अगर मान लीजिए जो बचा हुआ अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट है, अगर बायर पे करने में असक्षम है, देन दे मे हैव टू सरेंडर द एसेट टू द सेलर, तब वो उस एसेट्स का त्याग कर सकता है, सरेंडर कर सकता है एज ए कोलेटरल,
और सेल इट टू समवन एल्स टू पे ऑफ देयर डेब्ट, और किसी दूसरे को बेच सकता है उस बचे हुए इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम बाइक इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं, कार इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं, इन केस कि हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस बाइक या कार को किसी दूसरे को बेच दें और उससे आए हुए पैसे को हम बचे हुए इंस्टॉलमेंट में लगा दें, पे कर दें। तो ये दोनों में डिफरेंस था, रिटर्न बेस्ड ऑन रिटर्न। ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम, क्लेम के बेसिस पे क्या कहा जा रहा है उसको समझते हैं। In the hire purchase system, the seller retains the legal ownership of the property until the final payment is made, which means they have the right to repossess the property if the buyer fails to make payments. The seller can also claim any payments made up to that point as they retain legal ownership of the property. अब क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए हायर परचेस सिस्टम के अंदर में कोई एसेट्स बेचा गया, किसी सेलर के द्वारा बायर को दिया गया और बायर्स उसके पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, तो वैसे में एक सेलर उस संपत्ति को वापस अपने अधिकार में ले सकता है। लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करें तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में उसके पास ऐसा राइट नहीं है कि वो उस एसेट्स को वापस ले सकता है। Seller has no legal right to repossess the assets if the buyer fails to make payment. In this case, the seller may take legal action. वो लीगल एक्शन ले सकता है, वो क्लेम कर सकता है कि जो मेरे बचे हुए पैसे हैं उसको वापस दिया जाए, लेकिन वो संपत्ति को वापस अपने अधिकृत में नहीं ले पाता है। ये था क्लेम के बेसिस पे। अगर हम टाइटल की बात करें, किस टाइटल की, सुपीरियर टाइटल की बात करें, मतलब इसका जो सुपीरियर टाइटल होगा, मेन इसका ओनर जो होगा वो कौन होगा। हायर परचेस सिस्टम के अंदर में कह रहा है कि द गुड्स आर प्लेस्ड और सोल्ड बाय द बायर एट एनी टाइम बिफोर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, this second person ceases to have the superior title of the goods, and in this case second person gets the superior titles. अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हायर परचेस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हायर परचेस सिस्टम के अंदर में अगर कोई भी एसेट्स आपने, कोई व्यक्ति है जिसने हायर परचेस सिस्टम पे एसेट्स ले लिया, अब ले तो लिया, लेने के बाद वो किसी दूसरे को गिरवी के रूप में रख देता है या बेच देता है, तो उसका जो मेन जो सुपीरियर टाइटल होगा, जिसका मेन मालिक होगा, यानी कि पहला जो उसका ओनर होगा, वो दूसरा व्यक्ति नहीं होगा बल्कि वही व्यक्ति होगा जिसका पहले से वो एसेट था। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर में क्या हो जाएगा, इन दिस केस सेकेंड पर्सन गेट्स द सुपीरियर टाइटल। जिस व्यक्ति को बेचा जाएगा उसी व्यक्ति को सुपीरियर टाइटल मिल जाएगा, मतलब वो उसका जो फर्स्ट ओनर हो जाएगा वो हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि वो लीगल ओनरशिप उसको ऑलरेडी ट्रांसफर किया जा चुका है। अब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपेयर की बात करें। एसेट्स है, रिपेयर की जरूरत पड़ सकती है। रिपेयर के बेसिस पे देखा जाए तो क्या हो सकता है भाई, किसको अधिकार है रिपेयर कराने का, किसको नहीं है। अगर हम लोग हायर परचेस सिस्टम के अंदर में है तो कह रहा है कि इन अ हायर परचेस सिस्टम द बायर डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स अंटिल द फाइनल पेमेंट हैज बीन मेड। जब ये तो हमें पता ही है कि जब तक हम लोग पूरा पेमेंट ना कर दें, हायर परचेस सिस्टम के अंदर में हमें उसका अधिकार नहीं प्राप्त होता है, लीगल ओनरशिप नहीं मिलता है। द सेलर रिटेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स अंटिल द बायर हैज कंप्लीटेड ऑल द पेमेंट्स, और सेलर ही उसका ओनर होता है जब तक कि वो पूरा पेमेंट न करते हैं। देयरफॉर द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रिपेयर्स। तो उस कंडीशन में जो भी रिपेयर की जरूरत पड़ेगी सेलर ही उस रिपेयर को कराएगा, और मेंटेनेंस डेट में रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ
द पेमेंट ऑफ टाइम। तो जो भी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी, जो भी उसे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, वो हायर सेलर के द्वारा ही कराया जाएगा, ना कि परचेजर के द्वारा, क्योंकि ओनरशिप अभी भी हायर सेलर के पास ही है। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करें, in the installment payment system, the buyer becomes the owner of the goods immediately after the purchase, even though they may be paying for them over a period of time. इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर में जो इंस्टॉलमेंट, जैसे ही हम लोग फर्स्ट डाउन पेमेंट या इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसका तुरंत ओनरशिप हमें मिल जाता है। इस कंडीशन में हम पूरी तरह से उस बिजनेस, उस एसेट्स का ओनर बन जाते हैं। देयरफॉर द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रिपेयर एंड मेंटेनेंस दैट मे रिक्वायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। सो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बायर्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी तरह का रिपेयर और मेंटेनेंस कराने के लिए। ये तो हमारा रिपेयर के बेसिस पे। अब हम लोग बेलमेंट की बात करते हैं। देखिए, बेलमेंट का मतलब होता है कि कभी हम किसी एसेट्स को कुछ समय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो उसे हम बेलमेंट कहते हैं। जैसे आप कोई भी संपत्ति लाते हैं, कोई भी चीज लाते हैं, उसको भाड़े पे लाते हैं, जब हमारा काम हो जाता है फिर हम उसे वापस कर देते हैं। तो कह रहा है कि हायर परचेज सिस्टम में एक सेलर बेलर की तरह होता है, यानी कि वो आपको एक तरह से एसेट्स का प्रयोग करने के लिए दे रहा है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में सेलर इज नॉट ए बेलर। सेलर क्या है, वो बेलर की तरह नहीं होता है। वो आपको संपत्ति का प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया है, बल्कि संपत्ति ही आपको दे दिया है, बेच दिया है, अब वो आपके अधिकार में है। तो यहाँ पर बेलमेंट की बात करें तो हायर परचेजर सिस्टम के अंदर में एक सेलर बेलर की तरह होता है, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में एक सेलर बेलर की तरह नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन अकाउंटिंग ऑफ द बुक्स ऑफ परचेजर। ये सेम टॉपिक है। अब कह रहा है कि रिस्क की बात करें तो कह रहा है कि हायर परचेज सिस्टम के अंदर में, हायर परचेज सिस्टम के अंदर में इन द रिस्क हायर परचेज सिस्टम, रिस्क इज ऑन द सेलर अनलेस फुल पेमेंट। जब हम लोग हायर परचेज सिस्टम की बात करते हैं तो जो रिस्क होता है उस संपत्ति से रिलेटेड वो सेलर के ऊपर होता है, क्योंकि सेलर ही उसका ओनर है, फुल पेमेंट तब तक ना हो जाए। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में सेलर का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उसने ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दिया है।